चीन को ललकार, वीर भर रहे हुंकार। तवांग वाली मार पड़ेगी बार बार। ईंट का जवाब पत्थर से, होगा दुश्मन तार तार। बिना हथियार के भी पस्त कर देंगे दुश्मन की हर चाल। बेटियां भी तैयार, आतंक पर करेंगी जड़ से प्रहार। हिंद की दहाड़, आईटीबीपी तैयार। कहते हैं वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होता है धरती का सुख वही भोगता है। और भारत तो हमेशा से ही वीरों की धरती रही है। भारत की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर देखे तो भारत के वीर जवान उसकी आंख निकाल देते हैं। आज हम उन्हीं योद्धाओं के तपने की तस्वीर दिखाएंगे जो दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए जाबाजी के गुण सीख रहे हैं। देश की दुर्गम चोटियों पर -15 डिग्री तक गलाने वाली ठंड में ड्यूटी करने वाले आईटीबीपी के जवान चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। देखिए उनकी ट्रेनिंग की तस्वीरें, जिसे देख चीन के होश फाख्ता होने वाले हैं। आईटीबीपी के योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। ये वो 51 शौर्यवीर है जो यहां से ट्रेनिंग सीखने के बाद देश की सीमा पर जाकर सभी जवानों को ट्रेंड करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिक को धूल चटाने के लिए पहली बार आईटीबीपी के जवान हैं वो इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वक्त मैं हरियाणा के पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप जवान को देख रहे हैं ये भारतीय सैनिक के किसी भी ग्रुप के जो आईटीबीपी हैं, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो पहली बार इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब चीनी सैनिक के साथ भारतीय सैनिकों की गलवान घाटी में झड़प हुई थी उस वक्त गुत्थम गुत्ती हुई थी, यानी कि आप कह सकते हैं हाथों से फाइट ज़्यादा हुई थी। तो ऐसे में जो भारतीय जवान हैं खासतौर से क्योंकि चीन के बॉर्डर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटीबीपी के जवान तैनात है, तो ऐसे में आईटीबीपी ने फैसला लिया है कि अब जो आईटीबीपी के जवान हैं जो चीन बॉर्डर पर तैनात होंगे उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस वक्त पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में आप देख सकते हैं जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है इजरायली मार्शल आर्ट की। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम बातचीत करेंगे जो आईटीबीपी के इंस्पेक्टर हैं जीडी गजेंद्र सिंह जी, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, क्या है ये ट्रेनिंग इजरायली मार्शल आर्ट? इस ट्रेनिंग का नाम है क्रव मागा। ये इजरायलियन मार्शल आर्ट है जिसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है गुत्थम गुत्था की लड़ाई। जब हमारा विरोधी हमारे सामने आ जाए, हाथ और पाँव की और शरीर से जो लड़ाई होती है या हमारे पास कोई भी नॉन लीथल वेपन है उससे जो लड़ाई होगी उसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई कहते हैं। क्या इस आईटीबीपी से पहले क्या किसी और सैनिक के पास ये ट्रेनिंग है? ये इस ट्रेनिंग को जो है इजराइल में बनाया गया है। उसके बाद भारत में सबसे पहले एसपीजी में इस ट्रेनिंग को सिखाया जाता था। एसपीजी के बाद अब ये आईटीबीपी में भी इसको सिखाने का वो लिया गया फैसला गलवान वाले किस्से के बाद। मतलब स्पेशल जो ये इजरायली मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग लेंगे जवान वो चीन बॉर्डर पर तैनात होंगे। ये एक्चुअली ये ट्रेनर बैच है, ये हमारे प्रशिक्षक रहेंगे और ये अभी हमारी यूनिटों में और फ्रंटियरों में जाके इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे, सभी जवानों को सिखाएंगे। कितने जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी ये 51 का बैच है हमारा, 51 हमारे प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं। तो आप बता दीजिए किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं और क्या गुत्थम गुत्ती लड़ाई जो आप कहते हैं हाथों से लड़ाई, मुक्काबाजी, ये किस तरह से होता है? अभी जैसे आपने इससे थोड़ी देर पहले देखा है, ये फिजिकल अटैक है। जैसे जब हमारे सामने पे बिल्कुल दुश्मन आ जाता है और हमारे पे हाथों से या फिर लात से प्रहार करे तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए, तो वो है फिजिकल अटैक एंड डिफेंस। तो मतलब हाथों से लड़ाई होती है तो इस तरह से जो जवान है वो डिफेंड करेंगे अपने आप को और अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करेंगे। क्योंकि गलवान घाटी में आपने देखा होगा पिछले बार जब भारतीय सैनिक यानी कि आईटीबीपी के जवान और चीनी सैनिक के साथ जब झड़प हुई थी उस वक्त हाथों से ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो इस गुत्थम गुत्थी को
और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और इस वक्त आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान हैं, वो इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, कितने दिनों का कोर्स होता है ये 9 वीक का कोर्स है और इसमें कुल हम 9 टेक्निक्स हैं, जिनकी सब टेक्निक्स मिला के टोटल 65 टेक्निक्स हैं, जिसमें आपका फिजिकल अटैक, बॉडी लॉक, हग एंड चॉक, उसके अलावा स्टिक अटैक, अगर कोई आप पे स्टिक से प्रहार करे तो उससे कैसे बचाव करना है, नाइफ अटैक, अगर कोई चाकू से आप पे प्रहार करे, और नाइफ थ्रेट, अगर कोई चाकू वगैरह से आपको डराने की कोशिश करे तो किस हिसाब से आपको उससे निपटना है, और साथ में पिस्टल थ्रेट। इसके अलावा इन्हें सॉफ्ट टेक्निक्स का भी प्रशिक्षण साथ में दिया जाएगा। तो ये टोटल 65 टेक्निक्स हैं। तो इसके बाद अब आपको दिखाएंगे बॉडी लॉक एंड हक का। जी, तो आप देख सकते हैं ये आईटीबीपी के जवान है जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर इजरायली मार्शल आर्ट की। और ये पहली बार हो रहा है जब आईटीबीपी के जवान को इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में से पहले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो तैनात सुरक्षाकर्मी है यानी कि एसपीजी के जवान, सिर्फ एसपीजी के जवान के पास 2007 में इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। और भारत में भारतीय सैन्य में सिर्फ और सिर्फ एसपीजी इजरायली मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग ले चुके हैं। लेकिन अब आप इस वक्त देख रहे हैं ये आईटीबीपी के जो जवान है वो पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में ये इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 9 हफ्ते के कोर्स के बाद चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आईटीबीपी के जवान सीमा पर जाकर चीनियों को अपना रौद्र रूप दिखाएंगे तो चीनियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। चीनी चालाक है, उन्हें पता है कि वो भारत के जवानों से आमने सामने की जंग में जीत नहीं सकते, क्योंकि मां भारती के वीरों की दहाड़ के आगे चीनी भीगी बिल्ली है। जिस तरह बिल्ली छुपकर हमला करती है, उसी तरह चीनी भी नोकीले हथियार चाकू को छिपाकर हमला करते हैं। चीनियों की इसी नापाक हरकत से हमने गलवान में अपने 21 जाबाज खोए थे, लेकिन अब उनकी हर हरकत के लिए हमारे जवानों को तैयार किया जा रहा है। अगर कोई चीनी चाकू से हमला करे तो उसको कैसे माकूल जवाब देना है। ये चाकू से अगर दुश्मन हमला करता है तो अपने जवान उनको जवाब दे सकते हैं। ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है? जब कभी शत्रु हमारे ऊपर चाकू या किसी धारदार हथियार से हमला करे तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जैसे अभी ये आपके सामने अगर ओवरहेड यानी आपके सर के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला करे तो किस तरह से उसका बचाव करना है। स्लैशिंग का अटैक है तो किस तरह से आप पे अगर कोई स्लैशिंग करता है नाइफ से तो उससे किस तरह से बचाव हो सकता है। ये जब कोई आपके नज़दीक आ जाए और चाकू लगा दे आप पे और कोई धमकाए, आपको थ्रेटनिंग दे, तो उसका वो है कि किस तरह से आप इतने नज़दीक हथियार होते हुए भी किस तरह से आप उसको न्यूट्रलाइज चाकू लगा दे, मतलब पीछे से कोई अगर चाकू लगा दे तो किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं। शत्रुओं को पास आने से पहले ही मौत के घाट उतारने वाली, चारों खाने चित करने वाली एक्सरसाइज। ये सीरीज ऑफ अटैक है, ये सभी अटैक्स का समावेश है। अगर कोई शत्रु आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप उसे अपने पास आने से पहले ही दूर पे ही रोक के उसे 2 से 3 सेकंड में आप उसे चारों खाने चित कर सकते हैं। ये हाथ में क्या लिए हुए जवान? ये जो है अभी जवान को चोट ना लगे क्योंकि अपना साथी को प्रैक्टिस करा रहा है, तो बॉडी शील्ड है, तो इसी में सारे आपके लेग एंड हैंड अटैक होते हैं, पंचेस, किकिंग वगैरह सारा का सारा जो हमारा डिफेंस कर रहा है जवान वो इस पे कर रहा है ताकि जो उसे प्रैक्टिस करवा रहा है उसे चोट ना लगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा इसी मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाएगा। हाँ जी, ये मार्शल आर्ट को क्रॉ मागा को हम सिखा रहे हैं इसीलिए कि ताकि इसका उपयोग किया जा सके और दुश्मन को करारा मुंह तोड़ जवाब दे सके हमारे। वैसे तो भारतीय शेरों ने बिना मार्शल आर्ट सीखे भी चीनियों को तवांग में धूल चटा दी थी, लेकिन अब सीखने के बाद तो
चीनी धूल चाटेंगे नहीं, धूल में मिलने वाले हैं। आंखें खोलकर देख ले चीन, ये बदला हुआ भारत है। दुनिया की जासूसी करने वाले चीन को पता चला है कि भारत के शेर पंचकुला में हुंकार भर रहे हैं। भारत की इस ट्रेनिंग को देखने के बाद चीन को फिर से तवांग याद आ रहा होगा। चीनियों का तो सोच सोचकर ही चैन उड़ गया होगा कि पहले बिना मार्शल आर्ट के इतना मारा, अब मार्शल आर्ट सीख कर कितना मारेंगे। तो लीजिए भारतीय शेरों से ही सुनिए अब चीन का क्या हाल होगा। भारत ने चीनी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। चीन की हर चाल नाकाम होगी, क्योंकि पीएम मोदी के भारत में निंदा नहीं, दुश्मनों को शर्मिंदा किया जाता है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को चीनी सैनिकों से दो हाथ करने के लिए तैयार करने वाले आईटीबीपी के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन कहते हैं कि जो भी टेक्निक जवानों के लिए अच्छी है, वो हर टेक्निक हम अपने जवानों को दिलाएंगे। देखिए, आईटीबीपी का जो अनआर्म्ड कम्बैट के साथ रिश्ता शुरुआत से रहा है। ये फोर्स 1962 में जब रेज हुई तो इस फोर्स का गठन गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में हुआ।